हेलो स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं मैथ का एक और टॉपिक जिसका नाम है मापन की इकाइयाँ, यूनिट कन्वर्जन। एक इकाई का दूसरी इकाई में कन्वर्जन किस प्रकार से होगा वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे, मापन की इकाइयाँ। ये जो हमारा चैप्टर है ये प्रसिद्ध स्कूलों की किताब जो होती है कक्षा 5 में पाठ 8 में ये हमारा अंकित है। तो इस चैप्टर को समझने के लिए, इस पाठ को समझने के लिए हमारे 3 प्रकार के पैमाने इसमें निर्धारित किए गए हैं। पहला जो हमारा पैमाना है वो तोलने संबंधित पैमाना है। तोलने संबंधित पैमाने के लिए जो हमारी इकाई मानी गई है वो हमारी ग्राम है। इसकी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी जो बेस इकाई है वो हमारी ग्राम है, और नापने संबंधी जो पैमाना होता है सेकंड वन, तो उसकी जो है हमारी बेस इकाई है वो है मीटर। और तीसरा जो पैमाना है मापने का मतलब होता है हमारी जितनी भी हमारी आयतन वाली चीज़ें होती हैं उनको मापते हैं हम। ठीक है, जैसे दूध हुआ तो दूध को मापने का काम करेंगे तो वहाँ उसकी जो इकाई होगी वो हमारी लीटर होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इसमें जो है यूनिट कन्वर्जन में एक इकाई का दूसरी इकाई में जब कन्वर्जन करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो होती है हमारी किलो। मैं लिख पे देता हूँ। सबसे बड़ी इकाई जो है हमारी है किलो। इसके बाद सबसे हमारी छोटी इकाई है वो मानी जाती है मिली। ठीक है, इसमें एक और चीज़ याद करने वाली चीज़ है। ये जो हमारी टेबल है हमारी यहाँ से लेके ये यहाँ तक, तो ये जो टेबल है इसको याद करना बड़ा आसान है। किलो, हेक्टो, डेका, ये जो हमारी 3 चीज़ें आती हैं ये पैमाने की हैं। जो 3 पैमाने मैंने आपको बताए हैं उनका यहाँ पर बेस है। ये तोलने वाली संबंधित के पैमाने की बात करोगे तो आप ग्राम को लेकर चलेंगे, नापने वाले संबंधित पैमाने को लेकर चलेंगे तो मीटर को यहाँ पर करेंगे। इन दोनों को भूल जाएंगे, ग्राम को लीटर को यहाँ पर मीटर ओनली रखेंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों को भूल जाएंगे। ठीक है, इस टाइप से मापने वाले जब पैमाने की बात करेंगे तो आप क्या है इन दोनों को भूल जाओगे, लीटर की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले वाले पैमाने की यदि बात करते हैं, तोलने संबंधित पैमाने की बात करो, तोलने संबंधित इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बता दूं। जब हम बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ चलेंगे, जब बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ चलेंगे तो हम क्रम से 10 का मल्टीपल करेंगे, 10 का गुणा करेंगे। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो क्रम से 10 का भाग करेंगे। तोलने संबंधित पैमाना, तो इसमें यदि हम देखा जाए तो नॉर्मली जनरली हर किसी बच्चे को पता होता है। यदि मैं कहने लगूँ 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो सभी को पता होगा 1000 ग्राम होते हैं। तो ये कैसे है, जैसे 1 किलोग्राम निकालना ग्राम, तो किलो के आगे 1 लिख देंगे। अब हम इसके आगे 0, हेक्टो के आगे 0, डेका के आगे 0। अब हम ग्राम की बात कर रहे हैं, नापने संबंधित पैमाने की बात कर रहे हैं, इन दोनों को भूल जाएंगे तो यहाँ पे ग्राम ही कंसीडर करेंगे। ग्राम कंसीडर करेंगे तो 1 0 यहाँ पे। अब क्रम से गुणा कर रहे हैं, यहाँ पे 10 का गुणा, फिर ये सैकड़ा का गुणा, फिर 1000 का गुणा, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। इसी प्रकार से यदि मैं आपसे कहने लगूँ 1 हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में कितने ग्राम, तो आप क्या करोगे, हेक्टोग्राम ये रहा हमारा, 1 यहाँ पे लिखेंगे, ग्राम निकालने हैं, 1 यहाँ पे, 1 इसका 0, तो ये हमारा 100 ग्राम हो जाएगा। इस हिसाब से यदि मैं कहने लगूँ आपसे 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम, 1 डेकाग्राम में कितने डेसीग्राम, तो डेका कहाँ लिखा हुआ है, डेका हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है, डेसी कहाँ पे है, 1 ग्राम ये रहा, तो फिर अगेन 1 0 इसका, 1 0 इसका, 100 डेसीग्राम।
यदि मैं कहने लगूँ आपसे 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम, तो मिलीग्राम हमारा ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक इसका 0 और ग्राम निकालने हैं हमें। तो कितने जीरो हो गए? 3 जीरो, 1/3 जीरो। क्योंकि मैंने कहा था जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चलेंगे तो क्रमशः भाग करेंगे। यदि मैं आपसे यहाँ पे एक पॉइंट लिख दूँ, बड़ी इकाई से छोटी इकाई की तरफ आप जब बढ़ोगे तो गुणा करोगे, और छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ आप बढ़ोगे तो आप भाग करोगे। ठीक है, ये समझ में आ गई। और यदि मैं आपसे ये कहने लगूँ 1 डेसीग्राम में कितने हेक्टोग्राम, कितने हेक्टोग्राम, तो डेसीग्राम कहाँ पे है अपन? यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 1 जीरो यहाँ पे हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो कितने जीरो हो जाएंगे? 1 2 3, इस टाइप से। और आप एक बता सकते हैं जैसे 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, अब ग्राम कहाँ में हमारा? यहाँ पे। ठीक है, ग्राम हमारे यहाँ पर है। ठीक है, हेक्टोग्राम निकालना है हमें, तो नीचे से ऊपर की तरफ चलोगे तो भाग होगी इस टाइप से। तो 1 इसका हो गया, 1 जीरो इसका, 1 जीरो है, तो 1/100। यदि ऐसे ही आपको 1 डेकाग्राम में कितने किलोग्राम, तो 1 डेकाग्राम कहाँ लिखा हुआ है हमारा? ये अब नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं हम, छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चल रहे हैं तो भाग होगी। ठीक है, तो डेकाग्राम है ये, किलोग्राम निकाल 1/100। ठीक, और देख लो आप, यदि आपको 1 डेकाग्राम में आपको निकालने हैं हेक्टोग्राम, तो 1 डेकाग्राम है हमारा, हेक्टोग्राम निकाल लेते हैं। छोटी इकाई से बड़ी इकाई की तरफ चल रहे हैं तो 1/10। ठीक है, तो ये तोलने संबंधित हमारे पैमाने हैं, तो इसके हिसाब से हम कर सकते हैं। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेके चलूँ आपसे, एक एग्जाम्पल हमारा ये है, यदि 10 ग्राम 10 ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा? 1 ग्राम जो है हमारा, 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है? 1/1000 किलोग्राम के। ठीक है, तो 10 ग्राम 10 × 1/10,000 kg, इससे ये कट जाएगा तो 1/100 kg हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारे तोलने संबंधित पैमाने हैं ये, इस हिसाब से इनका कन्वर्जन होगा। इसके बाद जो है हमारा सारा ही नापने संबंधित पैमाना है, मापने संबंधित पैमाना है, तो हम इसको इसी के बेसिस पर कर सकते हैं। थैंक यू।